आज का क्वेश्चन है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पर शॉर्ट नोट लिखना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको बताना है कि ट्रेड्स पेरेंट से चिल्ड्रन तक कैसे पास होते हैं और मेंडल के लॉज इसको कैसे क्लियर करते हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम इमेजिन करना हेल्पफुल होता है, जहां हम पेरेंट्स के ट्रेड्स को कंबाइन करके ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं। इससे लॉज का मीनिंग जल्दी क्लिक करता है। सबसे पहले इनहेरिटेंस का बेसिक आइडिया पकड़ते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रेड्स का ट्रांसफर। ये ट्रेड्स जीन्स के थ्रू पास होते हैं जो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब मेंडल को याद करते हैं। मेंडल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए क्योंकि उनमें ट्रेड्स क्लियरली विजिबल थे, जैसे प्लांट हाइट और सीड शेप। उनके रिजल्ट से 3 मेन लॉज बने जो आज भी जेनेटिक्स का बेस हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सोचिए, अगर एक ट्रेट का स्ट्रॉन्ग वर्जन और एक वीक वर्जन साथ आ जाए तो यूजुअली एक ही ट्रेट विजिबल होता है। जो विजिबल होता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं और जो हाइड हो जाता है उसको रिसेसिव। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अगर टॉल ट्रेट डोमिनेंट हो और ड्वार्फ रिसेसिव, तो टॉल प्लस ड्वार्फ का कॉम्बिनेशन जनरली टॉल दिखेगा। इसका मतलब रिसेसिव ट्रेट गायब नहीं होता, बस एक्सप्रेस नहीं होता। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। यहाँ की आइडिया ये है, हर ट्रेट के 2 फैक्टर्स होते हैं और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों अलग हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट जनरेशन में कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। इसको आप ऐसे सोचो, अगर पेरेंट के पास टीटी है तो वो दोनों एलील्स को मिक्स करके एक ही गैमीट में नहीं भेजता। गैमीट्स या तो टी लेके जाएंगे या टी लेके जाएंगे। इसी सेपरेशन की वजह से ऑफस्प्रिंग्स में टीटी, टीटी और टीटी जैसे आउटकम्स आ सकते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तब अप्लाई होता है जब हम 2 डिफरेंट ट्रेट्स एक साथ स्टडी करते हैं। आइडिया ये है कि एक ट्रेट के एलील्स का सेपरेशन दूसरे ट्रेट के एलील्स के सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करता, अगर जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हो या सफिशिएंटली फार अपार्ट हो। इस लॉ से कॉम्बिनेशंस का नंबर बहुत इंक्रीज हो जाता है और वेरिएशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, सीड शेप और सीड कलर को साथ लो तो ऑफस्प्रिंग में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। क्लासिकल डाईहाइब्रिड क्रॉस में टिपिकली 9:3, 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सपोर्ट करता है। अब एक शॉर्ट नोट स्टाइल कंक्लूजन बनाते हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली ये बताते हैं कि ट्रेट्स अलील्स के थ्रू पास होते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप से एक्सप्रेशन डिसाइड होता है। अलील्स गैमीट्स में अलग हो जाते हैं और डिफरेंट ट्रेट्स मोस्टली इंडिपेंडेंटली कंबाइन हो सकते हैं। ये 3 लॉज जेनेटिक्स की फाउंडेशन बनाते हैं।